छत्तीसगढ़ विधानसभा के 5वें दिन विपक्ष ने ठगी के मामलों को लेकर ध्यानाकर्षण सूचना दी थी। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने ध्यानाकर्षण सूचना के ज्ञापन पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का हस्ताक्षर होने के बाद भी सदन में नहीं आने पर आपत्ति जताई। अजय चंद्राकर ने नियम प्रक्रिया का हवाला देकर आरोप लगाया कि गृह मंत्री जो सरकारी कामों में हस्ताक्षर कर रहे हैं तो उन्हें सदन में उपस्थित होने में क्या दिक्कत है, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने उनके बीमारी के कारण सदन में उपस्थित नहीं होने की जानकारी दी। सत्ता पक्ष की तरफ से अजय चंद्राकर पर आपत्ति करने के लिए उन्हें टोका गया, जिससे हंगामे की स्थिति बनी। एक ही तरह के अपराध थे, दोनों सत्रों के बीच के ठगी के जो मामले, दूसरा कोई विषय नहीं है। अब उसमें संख्या ज्यादा, तो संख्या ज्यादा है तो सरकार अब बता दे कितनी संख्या में उठाना है। एक बात। दूसरी बात, मैं ज्ञाता मानता था संसदीय कार्यों का रविंद्र चौबे जी को। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि अभी रिसफरिंग होगी। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में बिना किताब पढ़े, बिना देखे, बिना कुछ करे, नियम प्रक्रियाओं के, परंपराओं के, हमारी संसदीय प्रणाली के यदि सबसे बड़े ज्ञाता है तो शिव डहरिया जी है। आप देख लीजिए, इन लोगों ने स्थगन लाया था, ध्यानाकर्षण लाया था। मुद्दे नहीं है इनके पास, चर्चा कर सकने की स्थिति में नहीं है ये। इनके मुख्यमंत्री रमन सिंह जी खुद ही कहते थे कि कमीशन खोरी 1 साल तो बंद कर दो। इनके जो यहाँ सदस्य हैं जो हल्ला करते रहते हैं विधानसभा में, चर्चा करने से भागते रहते हैं और हल्ला करते रहते हैं। इन लोगों को, इनके मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा था 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो तो हम कई साल सरकार में रहेंगे। ये ठगी के मामले की बात करते हैं। 15 साल इन लोगों ने क्या किया? चिटफंड कंपनी खोल के पूरे प्रदेश की जनता को लूट लिया इन लोगों ने। मॉनसून सत्र में भूपेश सरकार को भाजपा सरकार ने जमकर घेरा है। सदन में भाजपा ने जांजगीर जिले में सिंगल कोटेशन के आधार पर खरीद किए जाने का मुद्दा उठाया। भाजपा ने कहा कि 8 करोड़ की राशि का भुगतान सिंगल कोटेशन के आधार पर कर दिया गया है, जबकि केंद्र का नियम है कि जेन पोर्टल से ही खरीदारी होगी और सरकार ने नियमों को दरकिनार कर 2 साल में प्रशिक्षण में ही 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। भाजपा ने आरोप लगाया कि रकम की बंदरबाट हुई है। विपक्ष को जवाब देते हुए भूपेश बघेल ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि जांजगीर में प्रतिवर्ष 100 करोड़ से अधिक राशि डीएमएफ से प्राप्त होती है। शासी परिषद के अनुमोदन से राशि खर्च की जाती, फिर भी अगर कहीं भी गलत हुआ है तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगभग 2000 करोड़ के डीएमएफ का प्रतिवर्ष खर्च किया जाता है और इस डीएमएफ की राशि में किस ढंग से भ्रष्टाचार हो रहा है इसके बारे में तो हमने चर्चा ही नहीं की। हमने तो सिर्फ प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है, जो नियम विरुद्ध स्वीकृति की जा रही है उसके बारे में चर्चा की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब में माना कि जांजगीर चांपा जिले में 28 तारीख को कलेक्टर का ट्रांसफ़र होता है। 28 तारीख से 1 तारीख तक जब तक नया कलेक्टर आता है उसके बीच में 28/6 को ट्रांसफ़र होता है और 1/7 को नया कलेक्टर आता है। देखिए, डीएमएफ में इस तरह की कोई मामला नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है। जिस तरह से इन लोग आज बात कर रहे थे उस तरह का कोई मामला ही नहीं था। 30 करोड़ की स्वीकृति की बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया लगभग 16 करोड़ की स्वीकृति होती जी। इनके पास कोई तथ्यात्मक जानकारी ही नहीं रहती। कुछ भी बातें कोई कह दिया, पेपर में छप गया, उसको उठा लेते हैं। वास्तविकता तक जाने का इनका कोई इरादा ही नहीं रहता। हवा हवाई ऊपर जैसे कौवा कान ले गया तो उसके पीछे ही भाग रहे हैं। इसी तरह का काम इन लोगों का है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले पर ईडी के द्वारा दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में कांग्रेस ने गांधी मैदान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे शांतिपूर्ण तरीके से 1 दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन किया। इस आयोजन में प्रदेश भर के दिग्गज नेता शामिल हुए। वहीं कांग्रेस नेताओं ने बारी बारी से संबोधन कर केंद्र सरकार पर ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।
विजय दिवस के अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा अंबिकापुर शहर में रैली निकाली गई। रैली कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जय स्तंभ चौक पहुंचेगी, जहां शहीद जवानों को नमन किया गया। वहीं इस रैली में संभाग भर से आए भूतपूर्व सैनिकों ने भाग लिया। बलरामपुर जिले से आए हुए पूर्व सैनिक धर्मेंद्र शुक्ला ने बताया कि वर्ष 1999 में आज तक विजय दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें सैनिकों को याद किया जाता है। रैली में शामिल हुए भूतपूर्व सैनिकों ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए डीजे पर देशभक्ति गीत बजाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर से जयस्तंभ चौक तक रैली निकाली। आज विजय दिवस के अवसर पर विजय दिवस जो 2 से 3 महीने हमारे सैनिकों ने जो शहादत दी थी सन 1999 से आज लगभग 23 वर्षों के बाद हर साल की तरह हम इस साल भी विजय दिवस मना रहे हैं, जिसमें हम अपने सैनिकों को याद करते हैं जो शहादत हुए हैं, और साथ में यहाँ के लोकल लोगों में और देशवासियों में देश के प्रति जो जागरूकता है उसको फैलाते हैं। हम यहाँ से अपनी रैली को स्टार्ट करते हुए जयस्तंभ चौक पर जाएंगे, नगर से घूमते हुए वहाँ 2 मिनट की रैली रखेंगे। कोरबा में एक युवती पर अपने प्रेमी को जहर पिलाने का मामला सामने आया। युवक का आरोप है कि प्रेमिका ने पीछा छुड़ाने के लिए चूहा मारने वाली दवा को शराब में मिलाकर उसे पिला दिया। शराब पीते ही युवक जमीन पर गिर गया। जानकारी के मुताबिक बांकी मोगरा निवासी संजय कुमार को एक लड़की से प्यार हो गया था। संजय ने बताया कि वो शादीशुदा है। कुछ साल पहले उसका पत्नी से विवाद हो गया था। 1 महीने पहले एक लड़की से उसकी मुलाकात हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। इस बीच युवती ने उसे बताए बगैर दूसरे युवक से सगाई कर ली, जिसके बाद वो टेंशन में शराब से लेकर प्रेमिका से मिलने पहुंचा। इस दौरान प्रेमिका ने शराब में चूहा मारने की दवा मिला दी। आंखें अस्पताल में खुलने के बाद उसने मामले की जानकारी पुलिस को दी। बिलासपुर में एक शासकीय शराब दुकान में घुसकर सुपरवाइजर व कर्मचारियों से जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। दर्जन भर युवकों ने लाठी डंडे से कर्मचारियों की ताबड़तोड़ पिटाई कर दी। चिलहर को लेकर हुए विवाद में युवकों ने हमला किया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। शराब दुकान सुपरवाइजर की रिपोर्ट पर पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दरअसल मामला कोनी थाना क्षेत्र के पौंसरा शराब दुकान का है। बताया जा रहा है एक शराबी युवक शराब लेने पहुंचा था। इसी दौरान चिल्हर को लेकर सेल्समैन से विवाद हो गया था। इसमें और जो शराब लेने आए हुए युवक के बीच में झगड़ा हुआ था। इस पर से 147, 148, 294, 323, 506, 452 का रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाए। किस नाम से लेकर विवाद हुआ था? चिल्हर को लेकर विवाद हुआ था दोनों के बीच में। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें भी और भी हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का 5वां दिन काफी हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने कई सारे मुद्दे उठाकर सरकार को घेरा। इस बीच सदन की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। सत्र के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत शेडनेट हाउस एवं हाउस निर्माण में अनियमितता का मुद्दा उठाया गया। आपको बता दें इस योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता पाई गई है। सदन में योजना पर जांच की मांग की गई, जिस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने योजना के सचिव विस्तृत जांच के आदेश देते हुए एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। हमारे कोंडागांव के जो एरिया है, जो अबूझमाड़ इलाका है, हमारे माननीय चंदन कश्यप जी नारायणपुर के विधायक हैं, उसने एक मामला आज सामने ध्यानाकर्षण के माध्यम से लगाया था कि वहाँ के जो सहायक संचालक है उद्यान में, वो काफ़ी मात्रा में किसानों से कोरा कागज में दस्तखत लेके नेट सेट बनाने के लिए, पैक हाउस बनाने के लिए उन्होंने पैसे का लेन देन भी किया था। और जो शासन के जो
जनता के हित में पैसा जो जाना था किसानों के हित के लिए, उस पैसे का उन्होंने बड़ी मात्रा में खबर कांकेर से है। भारत नेट आम लोगों के परेशानी का कारण बन गया है। ठेकेदार की घोर लापरवाही उजागर हुई है। आपको बता दें, डिजिटल इंडिया के तहत 2.5 लाख रुपए पंचायतों में भारत नेट का काम किया जाना है ताकि प्रत्येक पंचायतों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड करने का लक्ष्य पूरा किया जाए। पर पखांजूर में भारत नेट ठेकेदार की लापरवाही के चलते आम लोगों का चलना दूभर हो गया है। दरअसल तहसील से सिविल अस्पताल जाने वाली मुख्य सड़क में ठेकेदार द्वारा 1 महीने से जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं। गड्ढे को भरने के लिए कोई भी जिम्मेदार सामने नहीं आ रहा है, जिसका खामियाजा आम ग्रामीण व आवारा मवेशी उठा रहे हैं। कई मवेशी इस गड्ढे में गिर भी चुके हैं। इंडिया के तहत भारत नेट का जाल बिछाया गया था 2.5 लाख पंचायतों में, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पखांजूर में और तहसील से सिविल अस्पताल जाने वाला जो मुख्य सड़क है उस सड़क में मौजूद हूँ। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कैमरे के माध्यम से कि आप देख सकते हैं कि यहाँ ठेकेदार की कितनी बड़ी लापरवाही चरम सीमा पर है। यहाँ कुछ समय पहले भारत नेट के जो ठेकेदार है उनके द्वारा यहाँ पे जो कि नेट का कार्य करने के लिए जो गड्ढा है वो गड्ढा करके रख दिया गया। लगभग 10 से 12 फीट की जो खुदाई यहाँ की गई है और ये लोगों की परेशानी का आज मुख्य कारण बना हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ कीचड़ और दलदल चारों तरफ फैला हुआ है और लोगों को काफ़ी परेशानियों और का सामना यहाँ से करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ ग्रामीण हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनको कितनी लापरवाही यहाँ पे दिख रही है ठेकेदार का। क्या नाम है? विप्लव शाह जी। अच्छा, यहाँ पे कितने दिनों से यहाँ गड्ढा करके रखा गया? 10-15 दिन से ज़्यादा हो गया। तो आप लोगों ने कभी जानकारी दिया किसी को? हमने बहुत बोला इसे ढकने के लिए, इसे कवर करने के लिए, लेकिन कोई आके इसे ढकते नहीं गए, ऐसे खुला छोड़ दिया। तो इससे क्या क्या परेशानी आ रही है? हाल ही में 1 हफ्ते पहले यहाँ पे एक गाय चलते चलते रात को शायद घर जा रहे थे अपने, और जाते जाते गड्ढे में गिर गई। फिर हम जिम से जैसे निकले कि वहाँ गाय गिरा है, तो हम लोग सब लोग जिम से आके गाय को बचाने की कोशिश किए। एक जन से तो नहीं उठ पाएगा, तो 4-5 जन को बुला के फिर गाय को उठाए। तो क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? जल्द से जल्द इसे ठीक किया जाए। आपको बता दूं, यहाँ आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। अभी बीते दिन यहाँ पे एक मवेशी गिरने से मवेशी के भी जान को खतरा था। हालांकि यहाँ पे ग्रामीणों ने मवेशी को उठाकर उसकी जान बताई है, लेकिन ये घोर जो लापरवाही वो ठेकेदार का है। अब देखना ये होगा कि ये खबर प्रकाशित होने के बाद ठेकेदार कब तक इस जो खुदाई करके इसको रखा गया है, कब तक इसको ठीक करते हैं।